2023 के संग्राम की तैयारी। जब चुनाव आएगा तो हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ लेकर के और हम 2023 में पुनः सरकार बनाएंगे और राजस्थान में सरकार बनेगी तो 2024 में यूपीए सरकार भी केंद्र में बनेगी। टिकट के दावेदारों की मांग भारी। सार्वजनिक बयानबाजी या मीडिया के सामने एक दूसरे के खिलाफ किसी तरह की कोई बयानबाजी कार्यकर्ता कोई नहीं करेंगे। रंधावा बोले, सबकी बन रही है कुंडली। जो काम करेगा उसका काम देखा जाएगा, परफॉर्मेंस देखी जाएगी, हर एमएलए की, मंत्री की भी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। उनकी कुंडली जो है उसको पूरी तरह देखा जाएगा क्या उन्होंने काम किए हैं। कांग्रेस का मिशन 156। हम जब 98 में सरकार बनाई थी, हमने 156 सीटें आई थी जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था। तो मैं चाहूंगा मिशन 156, मिशन 156 लेके चले हम लोग। इस रूप में हमने काम शुरू कर दिया है। काम को मिलेगा इनाम, बाकी को बाय बाय। तो जो काम करेगा वही लीडर बनेगा। जो मैंने कहा कि अगर आप कहते हैं कि हमें ये लीडर नहीं पूछते, मैंने कहा आप लीडर बन जाओ, वो आपके पीछे घूमेंगे, आप भी टिकट के दावेदार बन सकते हो। टिकट की तैयारी, काम को मिलेगा इनाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कुछ ही महीनों बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। टिकट के दावेदार अभी से समीकरण बैठाने में लग गए हैं। कांग्रेस के टिकट दावेदारों को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दो टूक कहा कि जो काम करेगा वही लीडर बनेगा। विधायक से लेकर मंत्री तक सभी की कुंडली तैयार हो रही है। टिकट चाहिए तो परफॉर्मेंस साबित करनी होगी। इधर सीएम गहलोत ने 156 का टारगेट दिया है। अब कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। चुनावों का वक्त है, टिकट के दावेदारों की हर बार लंबी लाइन होती है, तो क्या रंधावा के बयान से कांग्रेस को योग्य उम्मीदवार मिल पाएंगे? क्या इससे कांग्रेस का मिशन 156 पूरा होगा? आज इसी पर बहस। पहले सवाल जान लीजिए प्राइम डिबेट के। प्राइम सवाल नंबर 1, क्या रंधावा की नसीहत से कांग्रेस को योग्य उम्मीदवार मिलेंगे? सवाल नंबर 2, रंधावा के जो फॉर्मूले हैं उससे क्या कांग्रेस अपना मिशन 156 पूरा कर पाएगी? और रंधावा के बयान के बाद क्या टिकट दावेदार ज्यादा मेहनत करेंगे? ये है सवाल नंबर 3। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस नेता हैं, जितेंद्र श्रीमाली जी बीजेपी नेता हैं, एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजपाल चौधरी जी आरएलपी नेता हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। चूंकि डिबेट का टॉपिक कांग्रेस से जुड़ा है, स्वर्णिम जी आपसे शुरुआत करूंगा। स्वर्णिम जी, 156 बीते कुछ सालों में आपका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस को ही अपना आंकड़ा चुना, न उससे कम न उससे बेहतर की उम्मीद। क्यों? देखिए, बेहतर से कम कुछ भी नहीं चलेगा, यही टारगेट है हमारा और इसी पे हम काम कर रहे हैं। 156 आपका बेस्ट था ना, बेहतर कहां है? बेहतर तो उससे बेहतर होता, आप 160 170 बोलते। देखिए, परिणाम इससे भी बेहतर ही आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। हम आपको जो जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, जो हमारे टारगेट दिए गए हैं, वो टारगेट ही नहीं, जो अभियान अलग अलग जो हमारे चल रहे हैं जनता के बीच जाने के, मास कनेक्टिंग प्रोग्राम के, जिसके तहत सारे के सारे हमारे नेता और कार्यकर्ता आज जनता के बीच घर घर गांव गांव ढांडी ढांडी जाकर के हम काम कर रहे हैं। और काम सिर्फ यही नहीं कर रहे, जो हमारी सरकार ने बेहतरीन कार्य किए, जन कल्याणकारी योजनाएं ली, उनको लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच क्या बेहतर काम कर रहे हैं? अभी बीते दिनों ही तो रंधावा जी ने कहा कि प्रचार प्रसार की कमी है। अगर सब काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, तो कमी होती ही नहीं। देखिए, प्रचार प्रसार की जो कमी है वो तो दूर हो ही जाएगी ना। जब मैंने आपको कहा कि एक एक घर, जितने हमारे 52,026 बूथ हैं राजस्थान के, एक एक घर में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता जाएंगे तीन चीजों को लेकर के। पहला है, जो राज्य सरकार ने, चूंकि हमारी सरकार है, राज्य सरकार ने जो लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं उनके लेकर के बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के साथ ही जो विश्वासघात केंद्र की मोदी सरकार ने किया, चाहे रोजगार से लेकर के, महंगाई को लेकर के, और राजस्थान की ईआरसीपी की योजना को राष्ट्रीय परियोजना ना बना करके, इस तरह के जितने भी चीजें हैं वो सारी जनता के बीच जाकर के। ठीक है, तो स्वर्णिम जी, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूं। स्वर्णिम जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि एक तरफ आपकी पार्टी के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो इतना काम कर दिया है कि रिपीट होने में कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है, फिर सर्वे क्यों करा रहे हैं?
देखिए, सर्वे नहीं है। मैं आपको अब ये इस पे थोड़ा सा खुलासा मैं कर देता हूं आपको। अभी चल रहा है हमारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 2 माह का। इस 2 माह के अभियान में प्रतिदिन विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल पर पद यात्राएं निकलती हैं। हम यात्रा निकालते हैं, घर घर जा रहे हैं, उसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट आती है। आप मेरा सवाल नहीं समझे। रंधावा जी कह रहे हैं ना सर्वे चल रहा है, या तो आपको जानकारी नहीं है, गोपनीय रखा गया है, तो इससे तो लोगों को डरना चाहिए। पर मेरा सवाल ये है कि अगर काम इतना अच्छा हो रहा है और आपको गारंटी है कि आप रिपीट करेंगे, तो फिर सर्वे किस बात का? देखिए, प्रत्याशी तो चुनने हैं, कौन प्रत्याशी होगा? जो काम कर रहा है, जो घर घर जा रहा है, जो कांग्रेस के प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा रहा है, उसको आगे प्रतिफल मिलना चाहिए। तो प्रतिफल मिले उसके लिए सर्वे भी जरूरी है कि किसने काम किया और किसने नहीं किया, जो हमारे प्रोग्राम्स को लेकर के है। ये सारी चीजें हैं। तो इससे एक रिपोर्ट बनती है, वृहद रिपोर्ट बनती है। चूंकि रंधावा जी हाईकमांड के मेंबर हैं, ने भी तो प्रेजेंटेशन दिया था हाल ही में। मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर वो सभी काम कर रहे हैं तभी तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए और इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, जितेंद्र श्रीमाली जी, मैं अब आपके पास आऊंगा। जितेंद्र श्रीमाली जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि पिछली बार आपने कहा था मिशन 180, इस बार ऐसी किसी संख्या के साथ अब तक आगे नहीं आए आप, कोई हिचक? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि हमारी संख्या ये हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ रही। हमारी संख्या तो कांग्रेस के नेता बता रहे हैं, जो वो खुद कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस इतनी सीटें जितने की एक फॉर्च्यूनर के अंदर जितने लोग बैठते हैं उतनी ही संख्या आएगी। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी जो संख्या वो 190 195 के लगभग हो गए। तो हमारी संख्या हमको बताने की जरूरत है, कांग्रेस के नेता बता रहे हैं। और दूसरी बात ये कहूं कि जो रंधावा जी ने जो बोला है, आप इसके पीछे के भाव समझिए। इस समय कांग्रेस के अंदर पूरी तरह कांग्रेस आपस में बची हुई है। उनको पता है कि किसी का नेता सचिन पायलट है, किसी के नेता अशोक गहलोत है, किसी के नेता कोई और है। तो इस प्रकार से एक दूसरे को जिस प्रकार से क्या भी माहौल बनना है, कुछ लोगों ने खुल के बयान भी दिए कि किसी के नेता वसुंधरा राजे, किसी के नेता सतीश पूनिया, किसी के नेता गजेंद्र सिंह शेखावत है। देखिए, आपस में राजनीति होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए, परंतु एक दूसरे को निकम्मा गद्दार की गालियां बक करके जिस प्रकार से खेमेबंदी की कांग्रेस सरकार में हुई है। और आप तो ताजुब कीजिए कि इस सरकार तो पूरे 5 साल तो बंद कमरों में और एक दूसरे के ऊपर नजर रख करके केवल इसी में बीता है 5 साल। नहीं, लेकिन आपने जब बात किया कि रंधावा जी ने इशारों में एक बड़ा मैसेज दिया है, तो मोदी जी ने भी तो एक बड़ा मैसेज आप लोगों को दिया है ना दिल्ली से। बिल्कुल, देखिए, हमारे तो शुरू से चलते आए हैं, क्योंकि कांग्रेस की नीति अभी तक ओवर कॉन्फिडेंस किसने कहा था? मोदी जी कह रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं आप लोग। वही बता रहा हूं मैं कि देखिए, पिछली बार जब ये बात कह रहे हैं रंधावा जी, आज क्यों जरूरत पड़ी ये बात कहने की? क्योंकि पिछली बार सचिन पायलट ने पूरी मेहनत करी, पर वो लीडर नहीं बन पाए। लीडर बना कौन? लीडर बने अशोक गहलोत। क्योंकि मोदी जी आपको ओवर कॉन्फिडेंस क्यों कह रहे हैं? इनके यहाँ लीडर बनने की परंपरा है, गांधी परिवार के चरण पादुकाओं का पूजन करने वाला लीडर बनता है। ठीक है, ठीक है। राजपाल चौधरी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। राजपाल चौधरी जी, हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में एक आंकड़ा दिया 140 प्लस का, लेकिन उसके साथ उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस बताई। आपको भी पता है वो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बिल्कुल, उस टर्म्स कंडीशंस के बिना 140 तो आरएलपी भी नहीं सोच रही। तो आरएलपी असलियत में पानी में कहां है? पानी में कहां ठहर रही है? कितनी पानी में है? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, अगर आप जनता के बीच में जाओगे तो जो जनता का जो मैंडेट है की बार है, वो स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ में है। जिस तरीके से पिछले 4 सालों में इन दोनों जिस तरीके से 4 साल में इस कांग्रेस सरकार ने इस प्रदेश को ठगने का काम किया है, चाहे वो भर्तियां हो, चाहे वो अन्य घोटाले हो, इनके जो विधायक है, इनके विधायकों ने जो इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार पनपाया, इनके ऊपर रेत के मुकदमे लगे हैं। और जो जनता के जो नहीं, देखिए, समय के साथ आप लोगों ने इम्प्रूव किया, लेकिन हनुमान बेनीवाल एक वस्तुस्थिति बता रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट साथ में आएंगे तो आप सत्ता में आ रहे हो। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी ने यह कहा था, जब उनको क्वेश्चन किया गया तो हनुमान बेनीवाल जी ने कहा था कि अगर ये नेता है जो सचिन पायलट जी है, चाहे किरोड़ीलाल मीणा जी है, वो अगर हमारी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। तब आपको 140 मिलेगी। उन दोनों के नहीं आने की स्थितियां साफ हैं, तो आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? मेरा सवाल तो आपसे ये है ना। फिर भी अगर वो नहीं भी आएंगे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन दोनों दलों से ज्यादा सीटें इस प्रदेश के अंदर लेके जाएगी। ये बात बिल्कुल तय है और ये इस प्रदेश की जनता मान चुकी है, क्योंकि पिछले 4 सालों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस प्रदेश के राजपाल जी, एक बात और है, देखिए, एक बात और है, समस्याओं को समझा। कभी आपको किसी की बी टीम और कभी किसी और की बी टीम कहा जाता है, ठीक है। मैं उस बी टीम वाले चक्कर में नहीं आ रहा, आपने अपना एग्जिस्टेंस प्रदेश में अलग अलग चुनावों में साबित किया है। लेकिन जैसा कि हमने गुजरात में देखा, सारा गेम हुआ एएपी की मौजूदगी से।
तो आपकी मौजूदगी से सारा गेम हो जाए और फायदा कोई और ले जाए? ऐसा नहीं होगा। हमारा गेम बिल्कुल स्पष्ट है। पिछली बार भी हमें कभी ऐसे ये इनकी बुखलाहट होती है। अब हमें कह रहे कभी कांग्रेस की भी टीम है, कभी बीजेपी की टीम है। जब बीजेपी वाले हारने लगते हैं तब कांग्रेस वाले से कहते हैं, जब कांग्रेस वाले हारने लगते हैं तब बीजेपी वाले से कहते हैं। तो ये अब की बार बिल्कुल स्पष्ट है कि ना कांग्रेस बिल्कुल कहीं एग्जिस्ट करेगी, ना बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कहीं एग्जिस्ट करेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन दोनों दलों से बड़ा दल उभर कर इस प्रदेश में अब की बार ठीक है। अब मित्तल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब बात करते हैं सर्वे पर ही। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सर्वे तो कई होते हैं, लेकिन टिकट की दावेदारी और टिकट किसी का नाम घोषित करना जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ सर्वे पे बेस्ड हो। और सर्वे तो क्या है, कभी भी हो सकते हैं। पिछले साल अगस्त में कांग्रेस ने एक सर्वे कराया था, उसी पर क्या हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे तो सर्वे चलते रहे, कहां किसी को कुछ अंतर पड़ता है? देखिए स्वप्निल, कांग्रेस का शासन पिछले 4.25 साल का रहा है और इस 4.25 साल के अंदर आप देखो कि 3 प्रभारी बदल गए हैं। अविनाश पांडे जी आए, उसके बाद में अजय माकन साहब आए और अब रंधावा साहब आए। आपको ध्यान होगा तो अजय माकन ने एक बार ये कहा था कि मैं ही हाईकमान हूँ, मतलब जयपुर में जो मैं मौजूद हूँ तो मैं ही हाईकमान हूँ। तो आपने देखा कि बाद में उनका क्या असर हुआ। हमने देखा कि अविनाश पांडे को हटाने के लिए सचिन पायलट ने ताकत लगाई और अजय माकन को हटाने के लिए अशोक गहलोत साहब ने ताकत लगाई। और जिस तरीके से अजय माकन पे ये आरोप लगाया गया कि वो क्या नाम से सरकार पलटने की क्या नाम से उसमें प्रयास से जिस तरह गंभीर आरोप लगाए गए। अब हमको देखना पड़ेगा कि रंधावा साहब आए हैं, नई नई बात कर रहे हैं, पंजाब से आए हैं, पंजाब में कांग्रेस की क्या स्थिति रही है रंधावा साहब को ही पता है। मुझे लगता है कि वो एक इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि साहब उनका भी कोई महत्व है। मुझे लगता है कि रंधावा साहब का अपने बयान अपनी जगह है, लेकिन जो राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति है नहीं। पर मित्तल साहब आज जब अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं की बैठक ली जा रही थी तो कार्यकर्ताओं ने खुद कहा कि भाई बयानबाजियां हो रही हैं, उससे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ग्राउंड पर जाकर। और ये रंधावा साहब ने भी माना है ना। तो बयानबाजियों को लेकर कंफ्यूजन का स्टेट है, वो हो सकता है अनुशासनात्मक कार्रवाई से दूर, लेकिन वो होता नहीं है किसी भी स्तर पर। नहीं स्वप्निल, आखिर सवाल यह है कि आखिर ये बयानबाजी कौन कर रहा है? ये बयानबाजी तो ऊपर से करी जा रही है ना। शुरुआत क्या नाम से अशोक गहलोत साहब ने करी, फिर उसके बाद में अभी क्या नाम सचिन पायलट साहब ने किसान सम्मेलन किए, उसमें उन्होंने उसका जवाब दिया। तो जब ऊपर से बयानबाजी हो रही है तो फिर आप नीचे कैसे उसका क्या नाम से वो करेंगे? अब रंधावा साहब ये कह रहे हैं कि हम हर मंत्री की, हर विधायक की कुंडली तैयार कर रहे हैं। अब मंत्रियों के आप बयान देखो, राजेंद्र गुड़ा के बयान देखो, प्रताप सिंह खचरियावास के बयान देखो, रमेश मीणा के बयान देखो, इनके कैसे कैसे बयान आए। इधर विधायकों के बयान देखो, जिस तरीके से भरत सिंह जी ने बयान दिया और दूसरे विधायकों ने जो बयान दिए, आप उनको देखते हुए क्या कुंडली तैयार कर रहे हैं, क्या आप सर्वे कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस को खुद को देखना पड़ेगा। और फिर अभी एक चीज और है कि जैसे कहा गया था कि 4 ब्लॉक है, अभी 200-250 ब्लॉकों की अध्यक्षों की घोषणा हुई है, जिला कमेटियों की अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई है। मुझे लगता है कि कुंडली बनाने, मैं इसीलिए आ रहा हूं, मैं स्वर्णिम जी आपके पास आ रहा हूं। स्वर्णिम जी मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब प्रदेश से निकल रहे थे, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और उन्हीं को जमीन पर होना चाहिए। उसके लिहाज से वॉर फुटिंग पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव हो जाना चाहिए था, पद भर जाने चाहिए थे। लेकिन रंधावा जी को आकर भी उसी सेंटेंस को रिपीट करना पड़ा, दूसरी बार भी करना पड़ा और अब तीसरी बार भी कर रहे हैं। तो बार बार इसी बयान को रिपीट करने की जरूरत पड़ना ये क्यों नहीं बताता कि आप लोग स्टबर्न हो गए? आप मतलब माफ कीजिएगा इस शब्द के लिए, ढीठ। देखिए आप एक चीज बताइए, सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लाख भविष्यवाणी के बावजूद निरंतर हमारी सरकार जन कल्याण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को हम लगातार चुनाव हरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना ग्राफ खोती जा रही है। और दूसरी चीज, जब हमारा ये आज अभियान चल रहा है तो उस अभियान के तहत जब बात होती है तो यही कार्यकर्ताओं को कहा जाता है जिस तरह से उनको मोटिवेट करना है। और उसमें होकर के जब आज हमारे अगर हर ब्लॉक में 400 ब्लॉक समन्वयक नियुक्त हैं, जिला समन्वयक नियुक्त है, सारे काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हम
निरंतर हरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 25,000 से चुनाव जीती थी जिन सीटों पर, आज उन्होंने अपनी जमानत गंवा दी उन सीटों पर। मैं मानता हूं आरएलपी आगे आई, भारतीय जनता पार्टी से दूसरे नंबर पे बहुत जगह रही है, भारतीय जनता पार्टी तीसरे पे सरक गई उन्हीं सीटों पर। तो ये सब चीजें बताती है कि हमारे कार्यकर्ता अपने नेताओं की दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार काम कर रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां पे हैं? बयान देने तक ही है ना कि सरकार अब गिरी तब गिरी। मेरे को एक बात बताइए ना, राहुल गांधी के किसी भी सुझाव पर तो आप लोग वॉर फुटिंग पर मीडिया के कैमरे के सामने आ जाते हैं, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन को वॉर फुटिंग पे नहीं किया जा सका ना। सर, आप अगर वॉर फुटिंग पर आपको इंप्लीमेंटेशन देखना है तो आप प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का दौरा करा दीजिए। वहां पे प्रतिदिन वहां पे हमारी जो पदयात्रा निकल रही है, पदयात्रा निकाल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि 50 वो गाड़ियों पे बैनर पोस्टर या होर्डिंग लगा करके भेज दिया आपने कि जाओ और ले आओ, और उसमें से निकाल करके जब देखा तो केंद्र सरकार के खिलाफ शिकायतें मिली, तो आज ये बता भी नहीं सकते कि क्या शिकायत आई है। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी रेलेवेंस खो चुकी है, इनके नेता रेलेवेंस खो चुके हैं, क्योंकि जनता ने देख लिया कि सिर्फ धोखा मिला है, धोखा। न 2 करोड़ रोजगार साल के मिले, न ईआरसीपी मिली, न महंगाई कम हुई, प्रदर्शन पर लूट चल रही है, बहुत सारे हो रहे हैं अभी की डेट में। स्वर्णिम भाई, प्रदेश में प्रदर्शन तो हम कर रहे हैं, केंद्र सरकार के नजर रखिए, क्योंकि अब कल की घटना ले लीजिए आप, रेनवाल में आपके पूर्व प्रत्याशी वहां पर जाकर शिलान्यास कराए, शाम तक पट्टिका हटानी पड़ी। सर, हमारे तो काम हो रहे हैं ना, सरकार काम कर रही है जनता के। ठीक है, जनता को बिजली के बिलों में राहत दे रही है, जनता को 10 लाख रुपए मुफ्त इलाज दे रही है। ठीक है, जितेंद्र शिमाली जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। जितेंद्र शिमाली जी, बैठिए, एक बात बताइए, अपन जब कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें, तो वो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अलग अलग वर्जन आते हैं। आपकी जो शिकायत पेटियां थी ना, उसमें कितनी शिकायत आई हैं वो अभी लगभग के आसपास ही चल रही है, कोई एग्जैक्ट आंकड़ा आप लोग दे नहीं पाए। दूसरा, एक अच्छे विपक्ष के नाते अगर आपको लगता है कि इतनी शिकायतों में प्रदेश सरकार का रोल लोगों को खराब लग रहा है, तो अच्छे विपक्ष के नाते आप सरकार तक पहुंचाते और मीडिया के साथ शेयर करते कि भाई ये देखिए शिकायतें कैटेगरीज बन चुकी हैं। तो क्या सिर्फ शिकायत कलेक्ट करना नंबर्स के लिए था, या सच में शिकायत मायने रखती थी आपके लिए? देखिए, शिकायत पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से 7,000 से ज्यादा ये सारी सभाएं और सारा ये सब चला, और इसका जो कलेक्शन होकर के अभी एक्यूरेट आंकड़ा लेकर के मीडिया के सामने हम रखने वाले हैं। परंतु सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, देखिए, काम करने जो जज बता रहे हैं कि रंधावा साहब ने जो बात कही और जिस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है, और आप भी हमको पूछ रहे हैं कि साहब आप भी इस प्रकार के स्टेटमेंट देते रहे, पर बिल्कुल सही बात है, हर पार्टी के अंदर देते हैं, और हर चुनाव आते हैं उस समय पहले कार्यकर्ता को मोटिवेट करने के लिए देना चाहिए। परंतु कांग्रेस के और बीजेपी के दोनों के कार्यकर्ता ये जानते हैं कि हमारी नसीहत और चेतावनी में अंतर होता है। नसीहत और चेतावनी में अंतर होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया वो चेतावनी थी, वो नसीहत नहीं थी। बिल्कुल चेतावनी और चेतावनी है, और मैं कह रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं, परंतु आला कमान, कांग्रेस के आला कमान की चेतावनियों का क्या परिणाम होता है आपने यहां पर देखा। जब यहां पर सारे विधायकों को एकत्रित करने के लिए कहा तो उन्होंने इस्तीफे देके बैठ गए, तो और आला कमान ने क्या किया, उन दोनों तीनों एमएलए मंत्रियों का क्या किया। तो एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहता हूं, एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि आपको कहीं किसी सीट पर तीसरे चौथे नंबर पर पहुंचना पड़े, और आखिरी उपचुनाव अगर आपको याद हो प्रदेश का, तो उसमें तो आपके प्रत्याशी खड़े भी नहीं होना चाहते थे, उन्होंने कह दिया था कि मुझे मत चुनो, आप किसी और को चुन लो। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है क्या? देखिए, जिन क्षेत्रों के लिए बता रहे हैं, जिन विधानसभा क्षेत्रों की बात बता रहे हैं, ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी नहीं जीती है, वहां लगातार ज्यादातर कांग्रेस ही जीतती आई है हमेशा। तो उन सीटों के ऊपर दोबारा कांग्रेस जीती, और सरकार का जिस प्रकार से इन्होंने मशीनरी का दुरुपयोग करके सारा मंत्रिमंडल को वहां बैठा करके जिस प्रकार से क्या देखा है, वहां फर्जी वोटिंग कितनी की गई, सरकारी कर्मचारियों को वहां पर लगा करके क्या होता है ना, फिर मैं इतिहास खंगालने लगता हूं। आपको याद है आपके शासनकाल में धौलपुर का उपचुनाव, खुद सीएम वहां बैठी रही थी कितने समय तक, आप इस बात को इमेजिन कीजिए। नहीं, तो अगर कोई मंत्री कहीं बैठ गया तो वो तो चुनावी मजबूरियां कभी आपकी थी, आज कांग्रेस की है। प्रकार के मैं एक बार फिर अब राजपाल जी के पास भी मुझे जाने दीजिए। राजपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजपाल जी, देखिए, अभी आपके पास अपना रिपोर्ट कार्ड बताने के लिए कुछ नहीं है। मेरी बात को समझिएगा। जैसे कांग्रेस बता सकती है कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, बीजेपी बता सकती है कि हमने ये किया, ये किया, ये किया। आपके पास अभी ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड है नहीं। आपके पास ले दे के अगर कोई गुंजाइश बचती है तो वो इस बात की बचती है कि आपके 3 विधायक अपने अपने क्षेत्रों को प्रदेश में सबसे बेहतर साबित कर दिखा ले जाएं। वो स्थिति तो बनी नहीं है, फिर आप लेकर क्या जाएंगे? देखिए, आप सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे से जाएंगे या अपना कुछ काम दिखाएंगे?
देखिए, किसने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास बताने को कुछ नहीं है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने ही पिछले 4 सालों के अंदर इस प्रदेश के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाई है। सबसे बड़ा, अगर इन कांग्रेस के द्वारा जो पेपर लीक का मामला है, अगर चाहे वो हो, चाहे कहीं अन्याय की बात होती हो, चाहे कहीं कोई भ्रष्टाचार के मामले हो, इन मंत्रियों के खिलाफ किसी ने मोर्चा खोला, चाहे विधानसभा के अंदर, अभी देखिए रिसेंटली विधानसभा चल रही थी, सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक वेल के अंदर पहुंचे और उन्होंने पेपर की सीबीआई जांच की मांग की। और उसके बाद कहां गए? पार्टी के विधायक उसके बाद कहां गए? उसके बाद कहां गए राजपाल जी? उसके बाद कहां गए? उसी दिन की मैं बात कर लूं, उसी दिन की मैं बात कर लूं, उसी दिन बाहर बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे थे, वो तीनों वहां पर प्रदर्शन करने के बाद बाहर आते हैं, इनके साथ खड़े हो जाते, नहीं हुए। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो है जो बेरोजगार हर तरीके की आवाज उठाती है। नहीं, आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 70+ विधायक है, वो कभी आज तक उन्होंने बेरोजगारों की बात नहीं की। पेपर जब लीक की बात होती है, सीबीआई की मांग हम करते हैं और वो बैठकर तमाशा देखते हैं। उनका भी हक बनता था कि जब हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं, एकजुट होकर इस सरकार को जगाएं और सीबीआई की मांग, जो हमारी सीबीआई की मांग है, उसको पूर्ण करवाएं, ताकि जो खुलासा जो भ्रष्टाचारी सरकार है इसके खिलाफ कोई लड़ाई लड़ने में एकजुटता दिखाए, ताकि प्रदेश के युवाओं का भला हो सके। नहीं, लेकिन हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। जितेंद्र शिवाली जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसा लगता है कि जब 3 विधायकों वाली एक पार्टी एक राष्ट्रीय दल को ये कहे कि मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं हो आप? देखिए, ये कहने को कुछ भी हम बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं इनके स्टेटमेंट को, परंतु राजस्थान के प्रदेश की जनता जानती है। आप लोकसभा चुनाव में नहीं, राजस्थान की जनता इस बात को जानती है। अब इनके नेताजी को जरूरत होती है जब एमपी का चुनाव ठीक है, मैं स्वर्णिम जी आपके पास आ रहा हूँ। स्वर्णिम जी, सारी बातें एक तरफ, मुझे एक बात बताइए, जन आक्रोश यात्रा गुजरी, रथ गुजरे, वहां पर शिकायत पेटी थी, शिकायत पेटी में मान लीजिए 20% शिकायतें केंद्र के खिलाफ थी, 80% आपके खिलाफ थी, तो 80% को देने वालों के प्रति भी तो आपकी जवाबदेही है। आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि पूरा प्रदेश आपको इस वक्त सिरमौर मानकर चल रहा है? देखिए, हम किसी को सिरमौर नहीं कहते, हम तो अपने आप को जनसेवक कहते हैं। हमारे खिलाफ जो शिकायतें हैं, हमारी नीतियों के खिलाफ कोई शिकायत है, हमारी योजना के कोई शिकायत है किसी को भी, हम उसको स्वीकार करके लेकर के और सुधारना चाहते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव सुधारने की तो कार्रवाई करनी पड़ती है, भूमिका निभानी होती है। मुझे तो ये आपसे पूछना चाहिए, आखिरी बार कार्रवाई के नाम पर आपने कार्रवाई कब की थी? किसी को याद नहीं होगा। देखिए, कार्रवाई इन्होंने की थी। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, मामले का आरोपी थे, जितनी हम सरकार में रहते हुए हम अपनी नौकरियां निकाल रहे हैं, राजपाल जी, मैं आपकी बात आप ही से बात कर रहा हूं, हमने नहीं। देखिए, हम तो एक बात कह रहे हैं कि आप विपक्ष के नाते हमें सुझाव दीजिए, हमारी कमियां उजागर की, हम उनको दूर करेंगे। ठीक है, हमारे ठीक है। सरकार मैं अब मित्तल साहब एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। और मित्तल साहब, देखिए, मैं आपसे सवाल क्या पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है। अभी तो इस गंगा में बहुत सा पानी बहना बाकी है, हम बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पर हैं जब इस बात की हम चर्चा करने गए हैं, लेकिन यहां से जो रोड मैप है तीनों ही पार्टियों के लिए, वो उनको खुद तय करना है, जिस पर हमारी नजर रहेगी, हमें समझ में आएगा कि फिर चीजें किस तरफ जा रही हैं। नहीं, देखिए सर, मेरा ये मानना है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि चूंकि इस बार उनका नंबर है, हम देख रहे हैं कि पिछले 25 साल के अंदर एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ये जो माना जा रहा है कि चूंकि हमारा नंबर है, तो उनको लगता है हम सत्ता में आ ही जाएंगे। और इसीलिए आपको ध्यान हो तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो। वो ओवर कॉन्फिडेंस की जो बात कही, वो इसीलिए कहा कि आप इस भरोसे में मत रहना कि ये क्या नाम से इस बार आपका नंबर है तो आप राजस्थान के अंदर सत्ता में आ जाएगा। लेकिन जहां तक आरएलपी की बात है, मैं आरएलपी की इस बात की प्रशंसा करना चाहूंगा कि अभी 2-3 दिन पहले ही अजमेर विद्युत वितरण निगम पर जो प्रदर्शन किया गया, वो रात तक प्रदर्शन रहा, और क्योंकि उनके कार्यकर्ता विद्युत मंडल के बाहर जमा रहे और रात को 10 बजे जाके क्या नाम से रिलीफ दिलाया गया, तो मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन का तरीका है, देर रात तक आंदोलन कर रहे हैं जयपुर बॉर्डर पर, वो भी तो यही कर रहे हैं एक तरह से। मित्तल साहब, मैंने कहा किरोड़ी लाल भी तो यही कर रहे हैं, 4 दिन से बैठे हुए हैं ना जयपुर के बाहर, फिर ये डिफरेंट क्यों है जो अजमेर में हुआ? हाँ, ये बिल्कुल। अब आप देखिए, जहां तक किरोड़ी लाल जी का सवाल है, हनुमान बेनीवाल किरोड़ी लाल जी की बड़ाई करते हैं और किरोड़ी लाल जी हनुमान बेनीवाल की बड़ाई, दोनों एक दूसरे की बड़ाई करते हैं। और इसीलिए क्या नाम से हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यदि सचिन पायलट और किरोड़ी मीणा उनके साथ आ जाते हैं तो हमारी सीटें इतनी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो आंदोलन का जो तौर तरीका है, वो क्या नाम से लोगों का अलग अलग है, और खासतौर से किरोड़ी जी का और जो हनुमान बेनीवाल का है, वो सड़क पर लड़ाई लड़ने का जो तरीका है, उससे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों को ही
सबक लेना चाहिए। चलिए शुक्रिया आप सभी का, आप चारों का और मेरे तमाम दर्शकों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।